श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण धीर्धैर्यं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। हे लंबोदर जय लंबोदर गौरी पुत्र गणपति नाथ, बुधवार कल युग में पड़ गया, माघ मास में प्रगट हुआ। शक्ति वंदनीय आपकी, गौरव रिद्धि सिद्धि के साथ शुभ और लाभ करा देते हो सारे जगत को अपने आप। ऐसा बजट बने बैकुंठ में आदि सनातन गणपति नाथ, ऐसे बनाते गणपति बजट महा। सर्व मंगल त्रिलोक प्रगटात, कमल नयन भवजोर निर्बल भय व्यापे नहीं, जिनके नवल किशोर। चरित्र शिरोमणि गौरी पुत्रम दधिदोषं दधितार, हरे स्वप्न जंजाल प्रभु महाकाल के काल। गाल दबाए दुख दरिद्र सब, देही सनहु रिद्धि सिद्धि सब। प्रगट की न भव भांति प्रभाऊ, गणपति तुम सम नहीं गण रावू। गण गणेश ईश्वर कर स्वामी, घट घट जानत अंतरयामी। जो निर्लेप विघन बहु बाधा, तुमरे नाम हो वही सब आधा। मर्यादा राखे त्रिपुरारी, सकल सिद्धि गणपति निहारी। गिरिजा सुवन शंकर ही पूता, सकल सपूत नाम गणपूता। हम सब शरण प्रभु गति तेरी, अगम निगम आगे मति तेरी। हम निरबोध्यु निर्बल दाता, तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता। बुद्धि प्रबल जय जय गणराई, सकल सिद्धि समदृष्टि सहाय। मूरत मही हावन करही, आए प्रगट गणपति दर्शई। बुधवार कल युग पड़े माघ मास के साथ, आदि सनातन गणपति और प्रगटे अपने आप। जय गणेश। निर्लोप रुद्यम भगवम ओम श्री गणेश नाय गणानाय गणनायको। वाणी विनायको वर सिद्धि विधियम, सम नीलकंठे शंकर सुवनम गौरी पुत्रम। गजानंद गणपति गिरिजा सुगनम, श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते। चरणारविंदम चतुर्ध्यानम, लंबोदर एकदंत गजानंद गणेश। गणनायको करिवर वदनम, सकल सिद्धिदायकम। इंद्रपाणी ते मूर्खाते पूज्यते, प्रथम पूज्ये श्री गणपति।
प्रथम वंदना गणपति, शुभ करती सब काम। शेष शैया पावन बनी, ये विष्णु का धाम। घंटा ध्वनि नारद जब कीनी, वीणा बजाय स्तुति कर लीनी। सरस्वती को कंठ बुलाया, और वीणा का सुर प्रगटाया। कोमलांगम नील नीलांबरम, चार चतुर्भुज स्वरूपम। शेषशय्या विराजते भगवान विष्णु नमामयम्। महालक्ष्मी चरण चापते गौरवान्वितम्, शेष विराजते भगवान विष्णु। क्षीरसागर शयनम् गरुड़ पंख विहारम्। सुशोभितम् शेषशय्या मंगलम वंदे वाणी विनायको। आदि सनातन गणपति नाथम, विराजते वैकुंठतम। शेषशय्या वैकुंठ धाम पर भगवान विष्णु शेषशय्या पर विराजमान थे। आदि सनातन गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ दिव्य प्रकाश निराकार ज्योति स्वरूप का वहां फैला हुआ था। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा ऋषि, माघ के महीने में बसंत की बयार चल रही थी। तब नारद ने पूछा विष्णु से, आप त्रिलोकीनाथ, पूरे त्रिलोक की रक्षा करते, कैसे करते आप? कौन बनाता है बजट, और कैसे दिया बनाए? और क्षीर सागर में विष्णु ने गणपति लिए बुलाए। नारद देखो प्रक्रिया, विष्णु बजट बनात। सबसे पहले गणपति और बजट रूप प्रगटा। नारद सुनो विष्णु की वाणी, कैसे बजट बनाए विष्णु शक्ति भवानी। है नारद, पूरे त्रिलोक का भरण पोषण करने का कार्य भगवान विष्णु का होता है। जर्रे जर्रे में विष्णु है, ऐसा कोई जर्रा खाली नहीं जहां विष्णु शक्ति प्रगटे नहीं। तो वह कृपा विष्णु गति ये मानी। सुनो बजट कैसे बने ये वैकुंठ धाम। कोई स्वार्थ यहां नहीं है, सब कुछ देते राम। भगवान ही सब कुछ देते हैं, दाता है। दाता हैं बड़े खजाने के, देते ही देते रहते हैं। लेते हैं अपने अंदर वह, और पापों को ही लेते हैं। अरे पुण्य सदा व्रत बटता है यहां, और बजट गणपति बनाते हैं। ऐसे बनता है यहां बजट, नारद तुमको बतलाते हैं। सीखो समझो और सुनो, और देव सबे बतलाए। चारों युग में राजाओं को यही नजीर बताए। भगवान विष्णु का बजट कैसे बनता है? विष्णु कल्प माघ गति पावा, और विष्णु स्वयं ही रहे सुनावा। कैसे बजट बने गति जाना, नारद से बोले भगवान। है नारद, सबसे पहले बजट में हम बुलाते हैं गजानंद, आदि सनातन ये गणपति। शक्ति है उनकी यहां पर, देखो गणपति है बड़ी।
तो हमारा बजट गणेश बनाते हैं। तो गणेश 33 करोड़ देवताओं के गणनायक हैं। तो सबसे बड़े 33 करोड़ देवताओं का नियंत्रण भगवान विष्णु के हाथ में रहता है। और भगवान विष्णु की प्रेरणा से गणेश उन देवताओं का मार्गदर्शन करते हैं। तो गणपति गौरव बुद्धि है, रिद्धि सिद्धि के साथ। ऐसे आज भी पड़ा बुधवार और गणपति पूछो जा, ये गणेश है। और मैं भगवान विष्णु इस शेष शैया पर कुछ भी शेष नहीं रहता। यहां पर तो रहती शांति और शांताकार प्रकाश। उसी प्रकाश में शेष शैया पर रहे विष्णु का वास। तो हमारे यहां हम शांति को ही हमारे बजट का मुख्य मुद्दा बनाते हैं कि ऐसी शक्ति प्रगटाओ गणपति, सर्वत्र त्रिलोक में शांति हो और नहीं प्रलोभन हो कोई, और नहीं वहां कोई क्रांति हो। क्योंकि शांताकारम में स्वयं और मेरे जैसा हो, ऐसा बजट बनाओ गणपति, उसमें विष्णु हो। तो सबसे पहले गणेश विष्णु को ही बजट में प्रस्तुत करते हैं। और चरण चापती है लक्ष्मी, अर्धांगनी मेरी कहाती है। तो सबसे बड़ी त्रिलोक की माया है वह लक्ष्मी रूप कहाती है। तो मैं यहां का राजा हूं, बजट बनाना मेरा धर्म है और मेरी अर्धांगनी मां लक्ष्मी है। मैं ब्रह्म हूं और वो माया है। तो जैसा मैं हूं, जैसे मेरे साथ लक्ष्मी रहती है फिर भी मैं शांत रहता हूं, वैसे ही बजट में मैं चाहता हूं कि जिस देश का राजा पूरे त्रिलोक में नेतृत्व करे, शांति की स्थापना करे, और जैसा राजा सुख भोगता है सारी प्रजा सुख भोगे, सबके पास शांति रहे और लक्ष्मी रहे अटूट। ऐसा बजट है विष्णु का, लूट सके तो लूट सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ऐसा नहीं विष्णु का बजट जहां कोई गरीब रह पाता हो और गरीबों के लिए राजा और योजना वहां बनाता हो, तो फिर वह बजट अच्छा नहीं। जहां गरीब गति हो, सभी बराबर राजा जैसे, वही शेष गति हो। तो शेष शैया पर बजट जब भगवान विष्णु बनाते हैं तो सभी आत्माओं को विष्णु अपने जैसा कर देते हैं और सभी आत्माओं के अंदर महालक्ष्मी की कृपा को भर देते हैं। तो महालक्ष्मी की कृपा हो, विष्णु कृपा हो जाए। सभी विष्णु के अंश हैं, कोई छोटा है ना। तो मेरी तो ये इच्छा है नारद, सब मेरे जैसे हो और कभी न कोई अभाव अभियोग हो, जगत शांति हो। अब आप बताओ मेरे पास कितनी बड़ी महालक्ष्मी है। बजट के लिए लक्ष्मी चाहिए, वित्त और चित्त। तो वित्त हो लक्ष्मी मैया जैसा और चित्त हो देखो विष्णु जैसा। और जब तक शांति नहीं हो राजा के राज में, तो फिर देखो बजट बने कैसा। उथल पुथल फिर मच जाती है और अभाव अभियोग। अरे किसको मिले किसको नहीं मिले, तो देखो अजब संजोग। तो बजट सबके लिए होता है और सब भगवान विष्णु सबको सुखी करते हैं। विष्णु की सत्ता रहे जब होता अवतार,
और जब जब राम धरा पर आते और राम राज साका, तो जब जब भी नारायण मृत्युलोक में आए और अपने हाथ में उन्होंने नेतृत्व लिया, तो राम राज्य राम ने किया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने। राम राज्य कोई राजा चारों युगों में नहीं कर सका जो राम जी ने करके बताया। सब कोई राम बना दिया राम ने, तो अभाव का वहां क्या काम, और सारे सुखी हो गए अवध में, और देविक देहिक भौतिक सारे ताप सब नष्ट तमाम, सारे देहिक देविक भौतिक ताप ही नष्ट हो गए। तो ये ज्वर है ताप, और ये जब तक ये ज्वर रहे, ये बीमारी है, तब तक अभाव अभियोग रहता है, गरीबों की लंबी लाइन रहती है, और अमीर राजा बनकर भोग करते रहते। तो ये अमीर और गरीब के बीच की रेखा सारे बजट को बिगाड़ देती है, और गरीब तो हाथ फैलाता रहे और दया राज नन करती है। तो राजा उसको मानिए जो खुद अमीर हुई हो और प्रजा का कुछ नहीं लेवे और सारे सुख गति दो। भगवान विष्णु ने आज तक अपने भक्तों से कुछ लिया हो तो बताओ? मां लक्ष्मी ने किसी से कुछ लिया हो तो बताओ? तो देवता और भगवान विष्णु और गणेश के देते ही देते हैं, लेते नहीं है। इसलिए जब देने का ही बजट बने तो सब सुखी यहां हो जाते हैं, और जब लेने की बात लगे तो दुखी इस जगत सब पाते हैं। तो कलयुग में उल्टा होता है, और राजा बजट बनाए, टैक्स लगाकर चौथ चुक रहे, ये है बजट दिखाए। तो कलयुग में राजा प्रजा से पैसा लेकर के और टैक्स लगा करके और अपनी सरकार चलाते हैं। इसलिए वो सरकारें निस्तेज रहती हैं और प्रजा को खुश करने में असफल रहती हैं, क्योंकि राजा अपनी मौज में और प्रजा दुखी सब पाए। लाख बजट बना लो राजाओं, पर प्रजा सुखी नहीं पाए। इसलिए कलयुग के जितने भी राजा हैं अपने अपने तरीके से अपने अपने बजट बनाते हैं। गणेश जी को तो आज तक किसी ने बुलाया नहीं, देवताओं को कोई बुलाता नहीं है, और जब तक शुद्ध बुद्धि गति जाना श्री गणेश वहां नहीं माना, तो कैसे बजट बने ये भवानी। लाभ की जगह हानि ही हानि, घाटा घाटा बजट में पाटा, और देखो घाटा कभी न पाटा। हर राजा कलयुग का घाटे का बजट बनाता है। एक भी राजा नहीं कलयुग में जिसने लाभ का बजट बनाया हो। घाटे के सब बजट बन गए, घाटा घाटा पाया हो। तो ऐसा बजट भाई किस काम का नहीं जहां घाटा ही घाटा होता है। ये घाटा क्यों होता है, इस पर कोई विचार नहीं होता है। लिपा पोती और आंकड़ा देखो सब बतलाते हैं, और ऐसा उलझा देते हैं भाई समझ न कोई पाते हैं। सीधा बजट हमारा नारद कोई नहीं बनाता है। अरे हम तो लक्ष्मी के भंडार भरे और भरण पोषण प्रगटा। इसलिए हर राजा को कलयुग में शक्ति की उपासना करनी चाहिए। शक्ति बिना शिव नहीं पूजे, न ब्रह्मा विष्णु महेश, और बिना शक्ति के सारे बजट सारे ही निस्तेज। तो जब तक आपके पास शक्ति नहीं हो राजाओं, आप प्रजा से पैसा ले लो और अपने भोग भोग लो और आंकड़ों में कुछ भी दिखा दो। तो आंकड़े में आंकड़ा, आंकड़े में कांकड़ा, और देखो भैया सारे जगत में दुख पड़ा पड़ा। किसी भी राजा के यहां जाओ नारद कलयुग में और पूछो उससे हाल,
घाटा घाटा बतला देगा, नहीं जेब में माल, उसकी जेब में माल ही नहीं है। अरे कुबेर पतियों के पीछे राजा, और देखो खुद दौड़ लगाते हैं, और कुबेर भी पति भी माला माल, और सारे जगत दिखाते हैं, और बाकी सब अभाव अभियोग है, नहीं सुख का काम। ऐसे बजट में क्या रखा है, नहीं वहां कोई राम। जिस बजट में राम जी ना हो, जिस बजट में गणेश जी ना हो, जिस बजट में प्रजा का कल्याण ना हो, वो बजट बजट होता है। ब का मतलब बजता रहे, और बस वजन न उसमें हो। अरे बेरंग बजट होता है वह, और जनता सुखी न हो, और खाली टोकरी रह जाती है। और बजट रूप गति जान, प्रजा चाहती राजा से, राजा करे कछुदान, पर राजा कहां से दान करेगा, घाटा ही घाटा हो। कर्ज लेके राजा आया है, कैसे बांटे, किसको बांटे और किसको छाटे, राजा इसी में अपना समय निकाल देता है, और उसका समय पूरा हो जाता है। नहीं कोई प्रयास, नहीं कोई ज्ञाना, और बजट बता रहे विष्णु भगवान। तो ब का मतलब बड़ा है, और नारद बड़ा नारायण हो, और जय का मतलब जगत पिता है, जो विष्णु ही हो। और ट का मतलब शक्ति से, और कर दे सब भरपूर, सारे जगत के त्रिलोक के ठाठ उड़ा दे वह विष्णु भरपूर। तो विष्णु भगवान का बजट तो बहुत वृहद होता है, क्योंकि त्रिलोक के राजा हैं, जगतपति नारायण है, और सबके ठाठ उड़ाने वाले हैं। तो ऐसा बजट कल युग में अब कोई अवतार ही लेकर आवेगा। जब नई सदी भारत होगी, तब कल की अवतार बनावेगा। उस बजट में कोई दुखी नहीं, सब सुख की सुख पा जावेंगे, क्योंकि भगवान स्वयं कल की बनकर कलयुग में भी आ जावेंगे। तो नारद कर दो भविष्यवाणी, और विश्व करे इंतजार। अरे नई सदी में आने वाले हैं कल की अवतार, उनके बजट को देखना लाभ ही हो, नहीं घाटा कोई होएगा, प्रजा सुखी सब हो, राम राज उसको कहे तीर गति जान। राम राज में गुरु वशिष्ठ ने बजट दिया रे भगवान। राम ने गुरु वशिष्ठ से पूछा, अयोध्या का बजट कैसा होगा, वरना मैं राज पद से त्याग पत्र देता हूं। गुरु वशिष्ठ मन ही मुस्काई, नहीं त्याग पत्र दो रघुराई। गुरु वशिष्ठ बैठे अयोध्या, और ऐसा बजट देंगे सुर सोदा। तब कहा, गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजा अपने हाथ से और खुद ही करे कमाई, खेती करे गोपालन करे, तब जाके प्रजा सुख पाई। नहीं कोई लगान ले प्रजा से, और सबको दे ही जाए, शिक्षा मुफ्त दे, वस्त्र मुफ्त दे, और भवन प्रगटाए, रोटी कपड़ा वस्त्र सब, और सबको मिले गतिमान। जिसके पास नहीं हो अवध में आए राम भगवान, जिसके पास कोई अभाव अभियोग हो, लड़की की विवाह नहीं होता हो, रोगी हो, कर्जा हो रहा हो, या किसी भी तरह की कोई समस्या हो, शिक्षा पुत्र प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, खेती में हानि हो रही हो, या कुछ भी कैसा भी संकट हो,
राम नगारा बजा दो, घंटा देव बजाए, राम सुनेंगे याचना और तत्कालन पूर्ण पाए। यही बजट है अवध का, ज्यादा बड़ा न हो। जो भी कोई अभाव अभियोग हो, राम द्वार सब हो, राम के दरवाजे पर आ जाओ। और राम राजा है यहाँ का, अयोध्या का, इसका कर्तव्य है कि उस अभाव अभियोग को दूर करे तो राज करेगा, अन्यथा त्याग पत्र दे देगा। आकाशवाणी हो गई और सुमंत वजीर सुना डाली कि अवधवासी भारत वालों, ये राम राज में करवा दी। एक ही बजट था राम राज का, चला 36,000। अरे राम राज भारत हो गया और राम की जय जयकार। एक भी राजा आज तक हुआ न भारत देश जो राम राज का वादा कर ले पर राम न करे प्रवेश। राम राज्य में राम को प्रवेश करा दे, ऐसा एक भी राजा संसार में न हुआ न होगा। बातें तो सब करते, लंबी चौड़ी करते रहते हैं, पर बातों के अंदर राम जी देखो कभी न रहते हैं। राम तो घट घट में बसते हैं, कण कण भारत बसते हैं। रज रज में ये राम बसे, कण कण में शंकर रहते हैं। ये भारत भूमि ही अवध है, श्री राम का मंदिर है। इसका बजट जी राम बनावे, देखो कितना सुंदर है। तो राम राज्य का बजट वशिष्ठ ऐसे बनाते। और कृष्ण राज जब बजट बनाई और पहुंचे द्वारका श्री यदुराई। गुजरात में पहुंच गए श्री कृष्ण भगवान और राजा गुजरात के बन गए, द्वारकाधीश था नाम। दई दुहाई करी घोषणा, कोई गरीब यदि होए तो आवे द्वारका धाम में और जो चाहे जो लोए। तब एक मित्र सुदामा आया, अरे महाराज मेरा भाग जगाया। खाने को पास नहीं मेरे दाना, और मित्र तुम्हें कृष्ण मैंने माना। मेरे ही बस अभाव वियोग है और किसी के नहीं पास। अरे 3 मुट्ठी चावल लाया हूं, पूरी कर दो आस। द्वारपाल से मित्र सुदामा तुरंत लिया बुलाए। अरे तू गरीब कैसे रहा, ये तो गुजरात द्वारका का, ये तो द्वारकाधीश की गुजरात है, तू गरीब कैसे रह गया। महाराज भाग्य और कर्म सभी अमीर गरीब बनाते हैं। मैं गरीब यदि नहीं होता तो कृष्ण करीब क्यों आते हैं। तो मेरी गरीबी से मैं आया कृष्ण करीब, और 3 मुट्ठी चावल लाया हूं और पूरी करो मेरी आस। धन्य धन्य सुदामा तुम, और नहीं गरीब अब होए, चावल खा गए प्रेम से और 2 लोक न गति दो, 2 लोक का राज दे दिया। तो ऐसा बजट आज तक गुजरात में कोई बना नहीं पाए। बातें लंबी लंबी करते, कृष्ण जैसा नहीं कोई, कृष्ण जैसा कोई है ही नहीं। एक पल के अंदर एक गरीब को 2 मुट्ठी चावल खा करके ऐसा बजट बनाया कि पूरा भगवान कृष्ण ने खाया था वो चावल। और आजकल के राजा चावल गरीबों को खिलाते हैं, उल्टा गंगा बह रही, खावे चावल गरीब, तो कैसे कृष्ण फिर आएंगे, देखो गरीब के करीब। लेकिन गरीब द्वापर युग में जो, और चावल द्वारका लाए, भेंट द्वारका में मिले तो चावल कृष्ण ने खाए, राजा ने खाए थे वो चावल, बासमती तंदुल खा करके। और हुआ सुदामा अमीर, ऐसा बजट था द्वारका नाथ का, बदल गई रे तकदीर। तो राजा 2 ही भारत में, और देखो बने महान,
एक राम थे अवध में और एक गुजरात में कृष्ण भगवान। बाकी सब राजा तो बातें करे हजार, लाख बजट बना ले, लेकिन प्रजा बिचारी धा प्रजा बड़ी दुखी रहती है। वो बजट हर वर्ष बनता है, बजट, उस बजट से क्या होता है? अरे बजट में कुछ नहीं भैया, ये तो खाली टोकरा होता है। नहीं बजती हुए टोकरी और घंटी नहीं बज पाए, और बेचारा राजा को देख देख मुस्कुराए। मनी मन में देख लेता है कि कितना टैक्स चुकाना है, तो चौथ चुकते हैं सारे राजा, और ऐसे बजट बनाए और अपनी जयकार लगावे, अरे कुछ भी नहीं कर पाए। तो राजा पहले सक्षम होते थे और प्रजा से कुछ भी नहीं लेते थे। अपनी पुरुषार्थ से जो धन अर्जित करते थे, उस सारी कमाई को राजा अपनी प्रजा को दान देते थे। और कलयुग में सारे विश्व के राजा प्रजा से टैक्स लेकर के अपनी सरकार चलाते हैं, और वो बजट जो बनता है वो सरकारों में ही खत्म हो जाता है। आंकड़ों ही में, धतुरों में घाटे का बजट होता है, लाभ का बजट कोई नहीं बना पाया। और राम राज की बात दिखाया, राम राज में घाटा कभी न होता जाए। राम नाम ही लाभ है, लाभ लाभ गति पाए। राम का तो नाम ही लाभ देता है। अरे सोते लो या बैठते लो, उठते लो, राम लाभ देते, और जहां चाहे ले लो राम नाम, और राम तो लाभ ही लाभ देते। तो फिर राम राज में घाटे का बजट और देखो क्यों रहे दिखाए। अरे सुन ले नारद, घाटा राम कभी नहीं आए, घाटे में राम जी कभी नहीं आते। राम जी तो लाभ देने आते हैं और लाभ ही देते हैं, और लाभ का उल्टा भला होता है तो वो तो भले भलाई करते हैं रामचंद्र भगवान। 36,000 वर्ष तक अयोध्या में किया राम ने काम, तो राम बजट कल की अवतारा, और कलयुग में प्रगटे अब सारा। तो कलयुग में 21वीं शताब्दी में जब कलगी भगवान का बजट सत्र होगा, जिसकी घोषणा वाणी कर रही, और हटे अभाव अभियोग, ऐसा योग भारत पड़ा बुधवार का जो। आज बुधवार है, गणेश जी का दिन है, इसलिए भूत भविष्य वर्तमानम माघ का महीना है, भगवान विष्णु का होता है, महालक्ष्मी का होता है। इसलिए माघ के महीने में बसंत आती है, और बसंत इसीलिए बसंत कहते हैं कि वहां विष्णु और लक्ष्मी जिसको मिल जाए तो उसकी तो बसंती रहती है। तो भैया बजट बनाए कल की अवतार, 12 महीने बसंत रहे, और भारत में धर्म उजागर होगा, जय जय सारे संत रहे। तो संत समागम हरि भजन, और यही बजट गति जान, इसमें ही मिल जाते हैं देखो राम भगवान। संत समागम हरि भजन, जग में दुर्लभ दो सुतदारा और लक्ष्मी, तो पापी के भी हो। इसलिए बेकार की बातों में क्या रखा है नारद? हमारे इस बैकुंठ को देखो, यहां पर संतों का समागम होता है और हरि का भजन होता है। यहां कोई बजट देखता ही नहीं है। आज तक किसी ने नहीं पूछा हमारे लिए क्या है। जो भाग्य से आता है बैकुंठ में और भोग भोग के जाता है, भगवान की कृपा का हाथ उस आत्मा पर और उस संत पर हो जाता है, तो अरमों जन्मों तक बैकुंठ में और करे वो भक्त निवास। ऐसा बजट बैकुंठ का पूरी करे सब आस। बाकी बजट सब बजट है और बजते हैं टंकार। उन बजटों में क्या रखा है? खरी जीत और हार। जीत हार के लिए बजट बनाए जाते हैं। प्रजा का कल्याण हो, विश्व कल्याण पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। तो तुलसीदास जी ने कहा और भगवान राम ने कहा, शंकर ने कहा कि जब तक राजा परहित न करे, अपनी प्रजा का भला न करे, ऐसे राज हूं प्रजा दुखारी, वह सब राजा नरक अधिकारी। जिस राजा के बजट में प्रजा दुखी हो वो राजा नरकगामी होता है। ये भगवान शंकर ने उमा जी से कहा, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, और ब्रह्मा ने गायत्री से कहा, और नारद ने सारे संसार से कहा। इसलिए हे राजाओं, कलयुग के प्रजा का कल्याण करो, अपना कल्याण छोड़ो और रोती हुई प्रजा को हंसा दो और
बनाओ आप, और जय जयकार करे प्रजा आपकी, हटा दो सारे ये संताप, तब जाकर जय जय होवेगी, और राम राज भारत होई जात। और अपना प्रचार खुद ही जो करोगे तो भैया बिगड़ जाए सब बात। तो ऐसा है बजट सूक्ष्म प्रसंग, और वाणी दिया सुना। नारद पूछा विष्णु से तो विष्णु दिया बताए, ये प्रसंग जो भी सुने। सुंदर बजट जमान 2024 में प्रजा करे कल्याण। 2024 का बजट एक अद्भुत बजट होगा और प्रजा का कल्याण करने वाला होगा, और ऐसा धमाका होगा कि राजा प्रजा सब चक्कर खावे। कैसा आया बजट, और देखो भैया गजट में, और देखो रही है ललक। गर ऐसा नहीं होए तो वाणी झूठी होए। अरे वाणी तो वेदों की मां होती है, सरस्वती गति होए। तो वाणी वेदों की मां है, ये वाणी से वेद प्रकटते हैं। वाणी से गीता प्रकट हुई और शेष नाम गुण कहते हैं। तो व्यास मुनि ने वाणी से वेदों लिखे तमाम, 4 वेद शेषात 18 पुराण सब वाणी की संतान। तो बजट में यहाँ राज उछाले जाते हैं, यहाँ ताज उछाले जाते हैं, हीरे पन्ने माणक मोती पुखराज उछाले जाते हैं। बड़ा बजट है श्री राम का, और कभी न खाली हो। भारत तो भरपूर कृपा, और राम कृपा अब हो। तो राम और कल के अवतार की कृपा से भारत की प्रजा का कल्याण होगा, और भारत का भविष्य उज्जवल है। और भारत में कल के अवतार का आगमन भारत को सर्वशक्तिमान अखंड भारत बना करके विश्व का जगत गुरु बना देगा। ये माघ के महीने के अंदर वाणी का आशीर्वाद भारत को दिया जाता है। बोलो विष्णु भगवान की, महालक्ष्मी मैया की, नारद ऋषि की जय, शेष शैया की जय, आज की आनंद की जय। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं शांताकारम हूं, मेरा बजट देखो नारद, कि मेरे मुख से सत्य ही निकले, और लक्ष्मी अर्धांगनी मां, और मेरे नाभि कमल में और शिव ब्रह्मा प्रगटा। तो भक्ति यहां पर बिखरती रहती, और क्षीर सागर गति जान, ये ही मेरा बजट है। सुनो नारद ऋषियान, बोलो जय श्री, बोलो विष्णु भगवान की।